अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न मोमेंटम यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में याजीडिज्म यानी कि याजीदी मजहब को तफसील से बयान किया था, जिस पर मुझे बहुत अच्छी वर्शिप मिली है जो कि रूटीन से हटकर है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तावन करते रहिएगा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे सामी शमानिज्म मजहब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सामी शमानिज्म क्या है। शिमाली यूरोप, खास तौर पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के शिमाली इलाकों में रहने वाले सामी लोगों का कदीम रूहानी और मजहबी निज़ाम है। ये मजहब कुदरत, रूहों और इंसानों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर मबनी है। सामी लोग कुदरत यानी कि दरख्त, पहाड़, दरिया, जानवर, सूरज, चांद, गर्ज के हर चीज को मुकद्दस समझते हैं। इनके नजदीक हर चीज में रूह होती है। इनका मानना है कि हर इंसान, जानवर, पत्थर, दरख्त, हत्ता के हवा में भी रूह मौजूद है। शमान या नवाइडी रूहानी पेशवा होता है जो रूहों से राब्ता करता है, बीमारियों का इलाज करता है, ख्वाबों की ताबीर करता है और सफर रूह यानी स्पिरिट ट्रैवल के जरिए इल्म करता है। इसके अलावा इनके पास एक ढोल, जिसे शमानिक ड्रम कहा जाता है, एक मुकद्दस आला माना जाता है जो कि शमान रसूमात के दौरान इस्तेमाल करता है। ढोल की आवाज से शमान रूहानी दुनिया में दाखिल होता है। कुदरती रूहों और देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी या खाने पीने की अशिया पेश की जाती हैं। सामी शमानिज्म मजहब के देवता और रूहों में रायदीन सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर आसमानी खुदा तस्वर किया जाता है। इसके अलावा बेववा, सूरज की देवी, रोशनी, जिंदगी और जरहेजी की अलामत समझी जाती है। मौत की देवी और रूहों की निगरान जारगा देवी को माना जाता है। इसके अलावा इनकी देवी साराका भी है। सामी शमानिज्म अब ज्यादातर अलामती या सकाफती शक्ल में जिंदा है। सामी लोगों में अब ईसाइयत भी आम हो चुकी है, लेकिन शमानिज्म के कुछ अनासर अब भी फेस्टिवल्स, मौसीकी और सकाफत में मौजूद हैं। सामी शमान यानी कि नवाइडी एक खास ढोल जो कि अक्सर हिरन की खाल से बनाया जाता है बजाता है ताकि वो रूहानी दुनिया में दाखिल हो सके। ये ढोल सिर्फ मौसीकी का आला नहीं बल्कि रूहानी जहाज समझा जाता है जो कि शमान को स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर जाता है। ढोल की आवाज शमान को बाला दुनिया यानी कि ऊपर की दुनिया, दरमियानी दुनिया यानी कि जमीन और ज़ेरे जमीन दुनिया जो कि रूहों की दुनिया है वहां लेकर जाती है। कुदरती मकाम मुकद्दस समझे जाते हैं। सामी लोगों के लिए पहाड़, चश्मे, पत्थर, दरख्त और झीलें ये सब मुकद्दस होती थी। इन मुकामात को साइडी कहा जाता है, जहाँ पर खुराक, गोश्त या जानवरों की कुर्बानी देकर रूहों या देवताओं से मदद मांगी जाती थी। अगरचे अक्सर शमान मर्द होते हैं, मगर औरतें भी शमान बन सकती हैं, खास तौर पर जब वो ख्वाबों में रूहों से राब्ता रखती थी या कुदरती इलाज जानती थी। शमान ज़हनी बीमारी को रूह का गुम हो जाना समझते थे। ज़हनी दबाव, उलझन या बीमारी को वो रूह की बेचैनी या इसके जिस्म से जुदा हो जाने का नतीजा समझते थे। शमान ऐसे अफराद का इलाज करता था ताकि इनकी रूह वापस लाई जा सके। ये तस्वर जदीद साइकोलॉजी से कुछ हद तक मुशाबा है, मसलन सोल लॉस इन ट्रॉमा थेरेपी। मरने वाले अफराद की रूहें खानदान की हिफाजत करती थीं। सामी अकीदे के मुताबिक मरने वाली अफराद की रूहें सेवों में मुंतकिल हो जाती थी, जो कि एक मुतवाज़ी दुनिया है। ये रूहें जिंदा लोगों की रहनुमाई और हिफाजत करती थीं। मरने वाले को भूल जाना या इनकी तौहीन करना बदकिस्मती और बीमारी ला सकता था। शमान मुस्तकबिल भी देख सकते थे। शमान अक्सर लोगों के सवालात के जवाब, बीमारी का हल या किसी लापता शख्स को तलाश करने के लिए रूहानी सफर करते थे, जिसके लिए ढोल पर एक छोटा सा ढक्कन रखा जाता था जो कि पॉइंटर कहलाता था, जो खुद ब खुद हरकत करता था और शमान को रूहानी दुनिया में ले जाता और वहां का पैगाम देता। जो एक सिर्फ एक गीत नहीं होता बल्कि इसे रूहानी कोड समझा जाता है, जो एक रूहानी तवानाई, दुआ या किसी फर्द की रूहानी तस्वीर होती है। सामी लोग किसी शख्स के लिए जोइक गाते थे
تو گویا اس شخص کو یاد یا بلیس کر رہے ہوتے تھے۔ گاگتی صرف خوبصورتی نہیں بلکہ روایتی لباس ہے۔ اس میں مخصوص نشانات، رنگ اور دھاتیں ہوتی تھی جو کہ روحانی حفاظت فراہم کرتی تھی۔ شادی، جنازے اور شمانی رسومات کے لیے مخصوص گاگتی پہننا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ سورج کو بیوی دیوی مانا جاتا تھا جو کہ روشنی، فصل اور زندگی کا ذریعہ تھی۔ سردیوں میں جب سورج غائب ہوتا تو بیوی دیوی کی واپسی کے لیے دعائیں اور قربانیاں دی جاتی۔ سامی شمانزم مذہب کے نزدیک رین ڈیئر یعنی قطبی ہرن مقدس جانور سمجھا جاتا تھا۔ شمان اکثر رین ڈیئر کے سینگ یا کھال کے ذریعے روحوں سے رابطہ کرتے تھے۔ شکار سے پہلے اس کی روح سے اجازت مانگنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ سامی شمانزم نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ ایک روحانی طرز زندگی ہے جو قدرت، روحوں، خوابوں اور خاندانوں کے گہرے تعلقات پر قائم ہے۔ اس کے کئی تصورات آج کے جدید تھراپی، ماحولیاتی تحریکوں اور متبادل روحانیت میں دوبارہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ہم اموٹو مذہب کے دلچسپ حقائق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔